गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी रीडर की बुक निकालिए। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे चैप्टर 10 एक तिनका। सभी बच्चे हिंदी रीडर की बुक में चैप्टर 10 निकालिए जिसका नाम है एक तिनका। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने बहुत ही सरल उदाहरण से तिनके के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य का अहंकार एक छोटी सी वस्तु से भी चूर हो सकता है। ये नहीं कि कोई बड़ी ही वस्तु हो उसी से हमारा अहंकार चूर होगा, टूटेगा, बल्कि एक छोटी सी वस्तु से भी चूर हो सकता है। आइए रीडिंग लगाते हैं इस चैप्टर की। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं कहते हैं अहंकार को। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि कह रहा है कि मैं अहंकार से भरा हुआ और घमंड मेरे अंदर इतना भरा हुआ था कि उसकी ऐंठ थी मुझ में। उसकी ऐंठ में मैं एक दिन एक मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो अचानक से बहुत दूर से एक तिनका आकर के उड़ता हुआ मेरी आँख में गिर पड़ा और तिनके के गिरते ही मैं झिझक उठा हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। और जैसे ही मेरी आँख में वो तिनका पड़ा तो मैं एकदम से झिझक उठा, बेचैन हो उठा और उसके गिरने से मेरी आँख भी जो है वो दुखने लगी और दुख करके लाल हो गई। तब जो व्यक्ति थे वे अब कपड़े की एक गांठ बना करके उससे अब मेरी आँख को सेकने लगे, उसकी सिकाई करने लगे। तब जो है मेरे अंदर जो उनके प्रति ऐंठ थी वो निकल गई और वो ऐंठ जो वो दबे पाँव एकदम भाग गई। जब किसी ढप से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि जब मेरा तिनका एकदम निकल गया, जब बहुत कुछ समय बाद मेरी आँख से मेरा तिनका निकल गया तब मुझे समझ आई और मैं मन ही मन उसने मुझे ये ताने दिए कि हे मनुष्य, तू किस लिए ऐंठता है, तू किस लिए ऐंठता है। तिनके ने मतलब ये समझाया कि तू किस लिए ऐंठता है। मनुष्य, तेरा तो अहंकार मिटाने के लिए एक तिनका ही बहुत है। तेरा तो अहंकार मिटाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। आइए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कवि कहाँ खड़ा था? मुंडेर पर, सड़क पर, खेत पर या कमरे में? तो कवि खड़ा था मुंडेर पर, तो इसका सही जवाब है मुंडेर। सेकंड है, अचानक से कवि की आंख में क्या गिर गया? पत्ता, तिनका, पत्थर, कागज। तो इसका सही आंसर है तिनका। थर्ड है, लोगों ने किसकी मूठ बनाकर कवि की मदद की? रुई, कागज, कपड़ा, घास। तो इसका सही आंसर है कपड़ा। क्या कवि की आंख से तिनका निकल गया? हाँ, नहीं, शायद, पता नहीं। तो इसका सही आंसर है हाँ। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कविता में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? घमंडी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति। तो इसमें मैं शब्द घमंडी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका सही आंसर है घमंडी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि मुंडेर पर किस ऐंठ में खड़ा था? कवि मुंडेर पर घमंड की ऐंठ में खड़ा था, अहंकार की ऐंठ में खड़ा था। अचानक से कवि बेचैन क्यों हो गया? तो इसका सही आंसर है अचानक से कवि इसलिए बेचैन हो गया क्योंकि उसकी आँख में एक तिनका गिर गया था। तिनका निकलते ही मनुष्य को क्या समझ आ गया?
तिनका निकलते ही मनुष्य को ये समझ आ गया कि मनुष्य का अहंकार मिटाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। ऐंठ दबे पाँव कब भागी, ऐंठ दबे पाँव कब भागी, ऐंठ दबे पाँव जब भागी जब आँख से तिनका निकल गया। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की यह दशा हुई कि वह बेचैन हो उठा। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो एक तिनका कविता में व्यक्ति के घमंड की चर्चा की गई है। एक तिनके की चर्चा की गई है कि व्यक्ति का घमंड मिटाने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। दबे पाँव भागना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग कवि ने बहुत ही सुंदरता से किया है। इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। दबे पाँव भागना यानी कि दुम दबाकर भागना। रण आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।